नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीएस न्यूज। स्वागत है आज की बड़ी और काम की खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में, जी हां, अगर आपका भी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में खाता, अगर आपका भी नहीं आया है किसी भी किस्त का पैसा, तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से मिलेगा सभी किस्तों का पैसा, बस करना होगा ये काम। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, जी हाँ, अगर आपका भी है ईपीएफ में खाता, तो ईपीएफओ का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। जानेंगे किसको मिलेगा फायदा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में मिल गई कई प्रकार की छूटें, शादी विवाह से लेकर पार्लर और सैलून खोलने का आदेश। जानेंगे कहां कहां पे मिल गई छूट, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ देश भर के लिए दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ राज्यों की तरफ से बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जो आपके काम की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। सारी खबरें हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। पीएम किसान स्कीम में इस कारण नहीं मिला लाखों किसानों को लाभ, नए रजिस्ट्रेशन में जरूर करें ये काम। जी हां, देश में कोरोना संकट के कारण लगे लॉकडाउन में आर्थिक संकट ने भी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने गरीबों तक मदद पहुंचाने की योजना बनाई है और बीते 6 मई से 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपए की किस्त दे दी गई है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिया है। 2000 रुपए की 5 किस्त भेजी जा चुकी है, जो कि अब छठी किस्त आने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के 5वें और अंतिम चरण में यह जानकारी दी है और बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसके शुरुआत होने के बाद अब तक किसानों को 2000 रुपए की 5 किस्त भेजी जा चुकी है और अब जल्द ही छठी किस्त भेजी जाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में किसान योजना के तहत नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद नई सूची जारी की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले अपना नाम सूची जोड़ने का समय भी दिया गया है। नए लाभार्थियों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़ने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य है। आधार कार्ड न देने पर कोई किसान इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा। वहीं किसी लाभार्थी के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। लाभ का किस्त पाने के लिए किसानों के पास बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है, क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को पैसा ट्रांसफर कर रही है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक होना भी जरूरी है। ऐसे करें नया रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसान घर बैठे ही आसानी से अपना डॉक्यूमेंट साइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां फार्मर कॉर्नर विकल्प को चुनना होगा, जिसके बाद आपको कुछ भी अपडेट करना, जैसे आधार कार्ड या कुछ भी अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको एडिट आधार डिटेल के ऑप्शन पर जाना होगा। आधार डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करके अपने आधार की डिटेल को आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर या कुछ भी अपना चेंज कर सकते हैं। आपके पीएफ खाते को लगेगा दोबारा झटका, कोरोना संकट में ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपके कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में नए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो सरप्राइज ना है। लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो को झटका लगा है, जिसकी वजह से यह डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के अब चौथे चरण का ऐलान कर दिया गया है। इसके मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के नियोक्ताओं को ईपीएफ अकाउंट में देर से डिपॉजिट करने की अनुमति दे दी है। क्या है डिपॉजिट का मौजूदा नियम? आपको बता दें कि ईपीएफ के नियमों के तहत अगले महीने की 15 तारीख तक सभी नियोक्ताओं कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में डिपॉजिट का कर देना होगा। 10 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद नियोक्ताओं को पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। उदाहरण की मदद से समझे तो मार्च महीने की ईपीएफ योगदान को 15 अप्रैल तक डिपॉजिट कर देना होता है। इसके बाद नियोक्ताओं को 25 अप्रैल तक ग्रेस पीरियड को मिलता है। अगर 25 तारीख तक यह डिपॉजिट नहीं होता है तो पेनाल्टी देनी होती है। ईपीएफओ ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वित्तीय संकट को देखते हुए ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान अगर ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया जाता तो इसके लिए पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 लागू, कर्नाटक में 4 राज्यों के लोगों की एंट्री बंद, लेकिन प्रदेश में चलेंगी ट्रेन, बस, टैक्सी, खुलेंगी सारी दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों के राज्य में प्रवेश पर एक और प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में ट्रेन, बस और टैक्सी सेवाओं को आज से बहाल कर दिया है। राज्य भर में लॉकडाउन 4 के दौरान बड़ी छूट की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने आज से राज्य के भीतर
ट्रेन और बस सेवा को चलाने की अनुमति दे दी है, यानी कि राज्य के अंदर चलने वाली सभी ट्रेनें व बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने लॉकडाउन में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण से बचाव का हवाला देते हुए जहां एक और येदियुरप्पा सरकार ने कहा 31 मई तक महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वहीं राज्य भर में लॉकडाउन 4 के तहत बड़ी छूट की घोषणा की है। मालूम हो कि कर्नाटक में अब तक कुल 1147 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, वहीं 37 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 509 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने राज्य भर में पार्क भी खोलने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जारी की गाइडलाइंस, जाने दिल्ली में आज से क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद। जी हां, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके उतना घर से काम किए जाए। सीएम बोले लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बार पर पाबंदी जारी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया, अब लॉकडाउन के दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढीले दी जाएंगी। कोरोना अगले 2 महीने में खत्म नहीं होने वाला है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता। अगली बड़ी खबर, बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से बैन, जाने राजस्थान की गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टॉक आ सकता है। ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है। छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। राजस्थान सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, सैनिटाइजेशन शर्तों के साथ खुलेंगी सैलून। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में हर राज्य रियायत दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कई रियायतों का ऐलान किया है। इस क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है। वहीं राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुले रहेंगे। वहीं शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। शादी समारोह में नियमों का उल्लंघन करने वाले पर भारी जुर्माना लग सकता है। 50 से ज्यादा आदमी आए तो जुर्माना लगेगा। इसके अलावा राजस्थान में सब कुछ प्रतिबंध से बाहर है। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, छूट में खुल सकती हैं सिर्फ कपड़े की दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार में नई छूट बस इतनी है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर है वहां पर कपड़े की दुकानें खुल सकती हैं। कपड़े की दुकानें खोलने को लेकर अधिकारी फैसला लेंगे। अधिकारी तय करेंगे कि दुकानें किन किन दिनों में खोले जाएंगे और कितने समय के लिए खुलेंगे। बिहार सरकार ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। सरकार का मानना है कि बिहार में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर रोज आ रहे हैं और प्रखंडों में स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। इससे उन इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के रेड जोन इलाके में सरकार ने कोई भी छूट नहीं दी है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का ऐलान, 21 मई के बाद बंगाल में खुलेंगे सभी बड़े स्टोर, शुरू होंगी बस सेवाएं। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में ढील देने को लेकर राज्यों को मिले अधिकार के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य में अब नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी जारी हो चुकी है। क्या है बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, किन चीजों को मिली छूट? जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बूथ और वार्ड स्तर पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे। साथ ही 27 मई से ऑटो रिक्शा की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि ऑटो रिक्शा में 2 लोगों को बैठने की इजाजत होगी। राज्य सरकार ने ऑफिस खोलने का भी ऐलान कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी के दौरान ये सभी 1 दिन के अंतराल पर सरकारी और निजी ऑफिस खुलेंगे। पश्चिम बंगाल में अंतर जिला बस सेवाएं भी 21 मई से फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सैलून और पार्लर खोलने के बारे में ये कहना है कि सैलून और पार्लर पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने के बाद ही खोले जाने चाहिए। राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने मानी प्रियंका की मांग, मजदूरों के लिए कांग्रेस चलाएगी 1000 बसें। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बस भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार 1000 बसें देने का प्रस्ताव रखा था। इन बसों को यूपी बॉर्डर पर रखा गया था।
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीएम ऑफिस को दिया था पत्र, सरकार कांग्रेस बसों को संबंध में जानकारी मांगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वड्रा को जवाबी पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपने स्तर पर 1000 बसों को चलाने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में 1000 बसें देने का प्रस्ताव रखा गया है।